नमस्कार। जरा सोचिए क्या हो अगर हजारों साल पुरानी एक आयुर्वेदिक विधि आज की एकदम लेटेस्ट नैनो टेक्नोलॉजी को टक्कर दे। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम एक ऐसी ही पारंपरिक औषधि शनिश भस्म के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। हम देखेंगे कि प्राचीन ग्रंथ और आज का मॉडर्न साइंस इसके बारे में क्या कहते हैं। तो यही वो दिलचस्प सवाल है जिससे हम अपनी बात शुरू करेंगे। यही सवाल असल में हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। एक तरफ परंपरा, दूसरी तरफ साइंटिफिक प्रूफ और इनके बीच की कड़ी। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये कशिश भस्म है क्या चीज? और देखिए, हम जो भी बात करेंगे वो सब इसी सोर्स डॉक्यूमेंट पर बेस्ड है। ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। ये एक लिखित प्रमाण है जो हमें बताता है कि ये बनता कैसे है, इसके पीछे रिसर्च क्या है। इसी से हमारी पूरी पड़ताल को एक मजबूत बेस मिलता है। तो अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो कशिश भस्म एक आयुर्वेदिक दवा है और इसे बनाने में सिर्फ दो मेन चीजें लगती हैं। एक है शुद्ध कशिश, जिसे ग्रीन विट्रियोल भी कहते हैं, और दूसरी चीज है नींबू का रस, जिससे इसे प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि ये है क्या, पर इसे बनाया कैसे जाता था पारंपरिक तरीके से? चलिए देखते हैं, क्योंकि इसकी जो प्रक्रिया है ना, वो काफी सिस्टमैटिक और मजेदार है। तो जैसा हमने अभी बात की, इसकी नींव एकदम सिंपल है। बस दो मुख्य चीजें, एक तरफ है शुद्ध कशिश और दूसरी तरफ नींबू का रस। यही रस इसे एक दवा के रूप में बदलने का काम करता है। अब जरा इसकी बनाने की प्रक्रिया पर गौर कीजिए। ये किसी प्राचीन केमिस्ट्री लैब से कम नहीं है। सबसे पहले शुद्ध कशिश को नींबू के रस के साथ पीसा जाता है, फिर उसकी पतली पतली टिक्कियां बनाकर धूप में सुखाते हैं। इसके बाद इन टिक्कियों को मिट्टी के बर्तनों में सील करके पुट दिया जाता है। पुट का मतलब है एक कंट्रोल्ड टेम्परेचर पर आग में पकाना। और मजे की बात यह है कि यह प्रोसेस एक बार नहीं बल्कि बार बार दोहराया जाता है, तब तक जब तक कि भस्म एकदम परफेक्ट क्वालिटी की ना बन जाए। तो बनाने का तरीका तो हमने देख लिया, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे होता है और किन बीमारियों के लिए, चलिए अब इसे समझते हैं। आयुर्वेदिक ग्रंथों के मुताबिक इसकी जो स्टैंडर्ड डोज है वो है 250 मिलीग्राम। इससे पता चलता है कि हमारी पारंपरिक चिकित्सा में भी डोज की एक्यूरेसी को कितना जरूरी माना जाता था। आयुर्वेद में ना एक शब्द है अनुपान। इसका बहुत महत्व है। अनुपान मतलब वो चीज जिसके साथ दवा ली जाती है ताकि उसका असर और बढ़ जाए, एक तरह का कैरियर। कशिश भस्म की केस में इसे बाकुची चूर्ण, त्रिफला काढ़ा या फिर शहद के साथ लेने की सलाह दी जाती है। अब सवाल उठता है कि इसका इस्तेमाल होता कहाँ है। तो देखिए, पारंपरिक तौर पर इसे कई तरह के हेल्थ प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि पांडु यानी एनीमिया, स्किन की बीमारियां, जनरल वीकनेस से लेकर आंखों की तकलीफ तक। लिस्ट काफी लंबी है, जो दिखाती है कि इसके गुण कितने वर्सेटाइल हैं। चलिए अब पारंपरिक ज्ञान से एक कदम आगे बढ़ते हैं और मॉडर्न साइंस के नजरिए से देखते हैं कि ये दवा आखिर शरीर के अंदर काम कैसे करती है। अब इसे समझने के लिए साइंस दो चीजें देखता है। पहला, ये भस्म हमारे शरीर पर क्या असर करती है, और दूसरा, हमारा शरीर इस दवा के साथ क्या करता है, इसे कैसे अब्जॉर्ब करता है, कैसे यूज करता है। तो पहला सवाल, कशिश भस्म शरीर पर क्या करती है? रिसर्च बताती है कि इसमें खून की कोशिकाएं यानी ब्लड सेल्स बनाने में मदद करने वाले गुण हैं। ये सूजन कम कर सकती है, एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है, और तो और घाव भरने में भी मददगार हो सकती है। और दूसरा सवाल, हमारा शरीर इसके साथ क्या करता है? देखिए, इसे मुंह से लिया जाता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इसे सोख लेता है और फिर ये पूरे शरीर में फैलकर अपना काम शुरू कर देती है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वो हिस्सा जहां परंपरा का सामना होता है मॉडर्न साइंस से। हाल की क्लिनिकल और फार्मा स्टडीज में क्या सबूत मिले हैं? क्या साइंस इसे मानता है? और यहीं पर एक हैरान कर देने वाली खोज सामने आती है। मॉडर्न साइंस ने पाया कि कशिश भस्म असल में एक नैनो क्रिस्टलाइन पदार्थ है। इसका मतलब समझ रहे हैं, वो जो सदियों पुरानी पुट देने की प्रक्रिया थी, वो असल में इसे नैनो पार्टिकल्स में बदल देती थी। ये तो प्राचीन नैनो टेक्नोलॉजी हुई। वाकई ये तो कमाल है। एक और स्टडी हुई, इसमें एनीमिया से जूझ रहे 60 मरीजों पर इसका टेस्ट किया गया। मकसद ये देखना था कि पारंपरिक रूप से जो पांडु के इलाज में इसका इस्तेमाल होता था, वो सच में कितना कारगर है। और रिजल्ट्स जबरदस्त थे। स्टडी में पता चला कि कशिश भस्म ने हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल्स की गिनती और खून में आयरन के लेवल को काफी बेहतर किया।
ये तो पांडु के इलाज में इसके पारंपरिक इस्तेमाल का सीधा सीधा साइंटिफिक कंफर्मेशन है। एक और स्टडी के नतीजे देखिए। ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है कि इलाज के बाद मरीजों के हीमोग्लोबिन लेवल में कितना बड़ा सुधार आया है। ये आंकड़े अपने आप में पूरी कहानी कह रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है? ये सिर्फ असरदार ही नहीं है, बल्कि सस्ती भी है। एक स्टडी ने तो इसे भारत जैसे विकासशील देश के लिए एक बहुत ही उम्मीद भरा और किफायती इलाज बताया है। और ये बात इसे और भी ज्यादा जरूरी बना देती है। तो आखिर में ये सवाल मन में आता है कि कशिश भस्म का ये उदाहरण हमें सिखाता क्या है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आने वाले समय में बीमारियों का इलाज करने के लिए हमारा प्राचीन ज्ञान और आज की मॉडर्न साइंस दोनों मिलकर कैसे और भी बेहतर समाधान बना सकते हैं। इस पर सोचना तो बनता है।